साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जिनको जानना जरूरी है लेकिन जिनको बहुत लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक बहादुर महिला की कहानी सुनाऊंगा जिन्हें हाथियों की रानी कहते हैं। इस बहादुर महिला का नाम है पार्वती बरुआ, और इस पूरे वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उत्तर पूर्व भारत में एक प्रदेश है असम। आप जानते होंगे असम चाय के लिए जाना जाता है। वहाँ की राजधानी है गुवाहाटी। वहाँ कामरूप कामाख्या का एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ काजीरंगा में गेंडे पाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं असम के बारे में। असम में एक जिला है ग्वालपाड़ा, और उस ग्वालपाड़ा जिले में एक रियासत हुआ करता था। उसका नाम है गौरीपुर। गौरीपुर के जमींदार थे प्रकृतेश बरुआ। प्रकृतेश बरुआ को हाथियों का बहुत शौक था। वे जंगलों से जंगली हाथी पकड़ते और उनको पालतू बनाकर राजे महाराजों को बेचते थे, और खुद भी वे कई हाथी पालते थे। प्रकृतेश बरुआ के भाई का नाम था प्रमथेश बरुआ। आप में से जिनको फिल्मों का शौक होगा जानते होंगे कि प्रमथेश बरुआ बहुत बड़े फिल्म निर्देशक थे, और उन्होंने देवदास फिल्म का भी निर्देशन किया है। प्रमथेश बरुआ इतने धनी थे कि जब कलकत्ता में पढ़ाई करते थे, कॉलेज जाते थे, तो कार से जाते थे, और उसकी खुली हुई कार में उनका पालतू चीता बैठा रहता था। इसी प्रकृतेश बरुआ के घर में पार्वती बरुआ का जन्म हुआ था, और बचपन से ही पार्वती बरुआ हाथियों के बीच खेल कूद कर बड़ी हुई। जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसके पिता उसे मेघालय ले जाते थे। आप जानते हैं मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो गारो पहाड़ियों में उसके पिता पार्वती बरुआ को घुमाया करते थे, और वो हाथियों को देख देख कर बहुत खुश होती थी। वो अपने पिता से बोलती कि मैं बड़ी होकर महावत बनूंगी। आप जानते हैं कि महावत जो होता है हाथी पर सवार रहता है, हाथी को कंट्रोल करता है। उसके पिता कहते थे कि नहीं नहीं, ये लड़कियों का काम नहीं है। लेकिन पार्वती बरुआ की हाथियों से दोस्ती बढ़ती गई, और सिर्फ 14 बरस की उम्र में उसने पहला हाथी पकड़ा। और वो हाथी उसने पकड़ा उत्तरी असम का एक जिला है कोकराझार। वहाँ बहुत बोडो लोग रहते हैं, उसको बोडोलैंड बनाने की मांग भी चल रही है। उसी कोकराझार के जंगलों में पकड़ा। अब ये जो हाथी पकड़ने का तरीका होता है उसको मेला शिकार कहते हैं, और उसमें बहुत बड़ा एक गड्ढा खोदा जाता है जंगल में, और फिर उसको पत्तों से, बांस से ढक दिया जाता है जिससे हाथी को वो गड्ढा दिखे नहीं, और हाथी फिर उस गड्ढे में आकर गिर जाता है। पार्वती बरुआ का कहना है कि हाथी पकड़ने के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए, और थोड़ी बहुत किस्मत भी चाहिए, और यदि दिमाग को किस्मत का साथ मिल गया तो हाथी पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब पार्वती बरुआ ने 14 वर्ष की उम्र में ही जिंदगी का पहला हाथी पकड़ लिया, जबकि ज्यादातर बच्चे उस उम्र में चूहा तक नहीं पकड़ पाते, तो उसके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि शाबाश बेटी, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। उसके बाद पार्वती बरुआ के हौसले बढ़े। 1972 आते आते वो महावत बन गई। मतलब उसने हाथी को चलाने की, हाथी को पालने की पूरी ट्रेनिंग ले ली, और संभवतः वह दुनिया की पहली महिला महावत है। तो इस तरह पार्वती बरुआ को हाथियों को नहलाना, हाथियों को खिलाना, हाथियों को घुमाना अच्छा लगने लगा, और वो हाथियों को हड़िया भी पिलाती है। हड़िया आप जानते हैं एक तरह की शराब होती है जो चावल से बनती है, और हाथी जो होते हैं उनको हड़िया पीने में बड़ा मजा आता है। हड़िया झारखंड में भी लोग पीते हैं, और रांची के होटलों में तो उसको राइस बियर कह के बेचा जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वीडियो सुनने के बाद आप हड़िया पीने के लिए रांची रवाना हो जाएं, क्योंकि हड़िया कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फिर भी हाथी हड़िया को पी के बहुत मस्त हो जाते हैं, और पार्वती बरुआ उनको हड़िया भी पिलाती है। 1978 में पार्वती बरुआ की शादी हो गई। उसके हस्बैंड का नाम था पुलीन दास,
और पुलीन दास एक बैंक में काम करते थे। लेकिन पुलीन दास और पार्वती बरुआ के बीच कभी पटरी नहीं बैठी, क्योंकि पार्वती बरुआ दिन रात हाथियों के चक्कर में रहती थी। उसको हाथियों का साथ बहुत पसंद था और पुलीन दास को हाथियों से कोई खास लगाव नहीं था। तो ये शादी खींच खाच कर चली 10 बरस तक और 1988 में दोनों का तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। उसके बाद पार्वती बरुआ ने दूसरी शादी की। वो प्रोजेक्ट एलिफेंट के डायरेक्टर थे, मतलब हाथियों का ही रख रखाव करते थे, उनसे शादी की। अब तक पार्वती बरुआ का पूरे देश में नाम हो गया था कि वो महिला महावत है, हाथियों पर उसका बहुत असर है। तो जगह जगह उसको हाथियों से निपटने के लिए बुलाया जाने लगा। जैसे एक बात है, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जगह है, मिदनापुर में हाथियों का 50 हाथियों का एक झुंड गांव की तरफ बढ़ने लगा था। अब ये जो हाथियों का झुंड होता है, ये फसलों को नष्ट कर देता है और बहुत तबाही करता है, झोपड़ियों में घुस जाता है और कई बार लोगों को सूंड में लपेट कर पटक देता है, पैर से कुचल देता है। और हाथियों के साथ एक बात और जान लीजिए, जो नर हाथी होते हैं, नर हाथी जब जवान हो जाते हैं और उनमें यौन उत्तेजना होती है, तो वैसे हाथी को मस्त कहते हैं। वो हाथी पागल हाथी नहीं होता है, लेकिन मस्त हाथी कहते हैं महावतों की भाषा में। और उसको कंट्रोल करना, उसको काबू करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। यदि कोई मस्त हाथी रहा तब तो गांव वालों की आफत आ जाती है, पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने पार्वती बरुआ को बुलाया कि भाई इन 50 हाथियों के झुंड से मिदनापुर को बचाओ। पार्वती बरुआ को देखिए 3 पालतू हाथी उसके अपने हैं। एक का नाम है लक्ष्मी माला, एक का नाम है कंचन माला और एक का नाम है अलोका। तो इन तीनों पालतू हाथियों के साथ पार्वती बरुआ पहुंच गई मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। और उसने इन पालतू हाथियों की मदद से जो जंगली हाथी भटक के गांव की तरफ आ गए थे, उन हाथियों को एक तरह से फिर जंगल वापस भेज दिया। तो ये काम किया पार्वती बरुआ ने, गांव वालों को बचा लिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में एक बार क्या हुआ कि एक हाथी जो था वो समझिए पूरा पागल जैसा हो गया था। उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया और कम से कम उसने 30 लोगों का खून कर दिया। अब आप जानते हैं कि जो भारत का वन्य जीव कानून है 1972 का, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, वो बहुत कठोर है। उसमें शिकार करना पर बहुत कड़ी पाबंदी है। सलमान खान ने जो काला हिरण का शिकार कर दिया था तो कैसा रगड़ा गए थे आपको पता है। लेकिन तब भी उसमें व्यवस्था है कि यदि कोई हाथी या कोई शेर आदमियों को मारने लगे तो फिर उस हाथी का या शेर का शिकार कर दिया जाता है। तो 30 लोगों को मारने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पार्वती बरुआ को बुलाया और पार्वती बरुआ आई और उसने मतलब एक तरह से दिल पर पत्थर रखकर उस हाथी का शिकार किया। हाथी का शिकार इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो खूनी हाथी हो चुका था। तो इस तरह पार्वती बरुआ का नाम चारों ओर फैलता चला गया। उसके बाद एक अंग्रेज लेखक है ब्रिटेन के, उनका नाम है मार्क सांड। वो घुमक्कड़ हैं, दुनिया भर में घूमते हैं और वो किताबें लिखते हैं। उनकी कुछ किताबें मैंने भी पढ़ी है, जैसे एक उनकी किताब है रिवर डॉग। एक छोटे से कुत्ते के साथ उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी की पूरी यात्रा की थी। बहुत दिलचस्प किताब है, आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। मार्क सांड ने जब पार्वती बरुआ के बारे में सुना तो उनको लगा कि अरे ये तो बहुत दिलचस्प चीज़ है। तो वो असम आए और फिर पार्वती बरुआ के साथ हाथी पर उन लोगों ने सैकड़ों मील की यात्रा की असम की। और मार्क सांड ने इस पर किताब लिखी। उस किताब का नाम था या नाम है द क्वीन ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की रानी। ये किताब बहुत मशहूर हुई, उसको बड़े बड़े पुरस्कार मिले साहित्य के। और उस किताब के बाद एक तरह से पार्वती बरुआ का नाम ही पड़ गया क्वीन ऑफ एलिफेंट्स, यानी हाथियों की रानी। साथियों, ये जो पार्वती बरुआ पर किताब लिखी गई, इस पर बीबीसी लंदन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक वृत्त चित्र बनाया और वृत्त चित्र का भी यही नाम था, क्वीन ऑफ एलिफेंट्स। साथियों, मैं यहाँ ये बता दूं कि पार्वती बरुआ को 2024 में भारत सरकार ने यानी इसी वर्ष उनके कार्यों के लिए पद्मश्री दिया, जो कि देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। आप जानते हैं नागरिक सम्मान 4 दिए जाते हैं इस देश में, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।
तो पार्वती बरुआ को पद्मश्री दिया भारत सरकार ने, जो राष्ट्रपति महोदय हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके हाथों से राष्ट्रपति भवन में हाथियों की रानी को पद्मश्री दिया गया। और एक दिलचस्प बात और ये है कि पार्वती बरुआ की बड़ी बहन थी जो दिवंगत हो गई हैं, उनका नाम था प्रतिमा पांडे बरुआ, उन्हें भी पद्मश्री मिला था, लेकिन उनका क्षेत्र अलग था। वो बहुत अच्छी गायिका थी और ग्वालपाड़ी लोक संगीत जो होता है ग्वालपाड़ा जिले का, उसके गायन के लिए बहुत मशहूर थी और इसी के लिए उनको पद्मश्री से नवाजा गया था। साथियों, पार्वती बरुआ को ऐसे ही बहुत सम्मान मिले हैं। असम सरकार ने उन्हें ऑनररी तौर पर यानी कि मानद तौर पर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बता दिया है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें भी कोई समारोह यदि होता है तो उसकी जिम्मेदारी पार्वती बरुआ को दी जाती है। अब पार्वती बरुआ जो है वो इतने बड़े खानदान की है, एक तरह से राज परिवार की है, जमींदार परिवार की है, हाथियों के बीच पली बढ़ी है, लेकिन वो बिल्कुल रहती है किसी साधारण व्यक्ति की तरह। और जब वो जलपाईगुड़ी में रहती है उत्तर बंगाल में, तो ऐसे ही तंबू लगा के रहती है और एक साधारण सा गद्दा बिछा के रहती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी ही हाथियों के लिए समर्पित कर दी है। साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया था क्योंकि हाथियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में हाथियों के शिकार हो रहे हैं। आपने वीरप्पन का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी मूंछों वाला वीरप्पन था जो दक्षिण भारत के जंगलों में रहता था, चंदन तस्कर था। वीरप्पन ने अकेले 2000 हाथियों का शिकार किया था। और हाथियों का जो शिकार होता है वो मुख्यतया उनके दांत के लिए होता है, हाथी दांत के लिए। हाथी दांत को इंग्लिश में आइवरी कहते हैं और आइवरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा कीमत होती है। उसके बहुत सारे सामान बनते हैं। ऐसे तो आइवरी ट्रेड पर यानी हाथी दांत के व्यापार पर दुनिया भर में प्रतिबंध है, लेकिन चोरी छिपे चोर बाजार में अभी भी हाथी दांत खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये भी था कि हाथियों का संरक्षण कीजिए। और एक और मैं दिलचस्प बात हाथियों से मुझे याद आ रही है कि पुराने ज़माने में जब राजे महाराजे जो होते थे, जब वो किसी से नाराज हो जाते थे, किसी से खफा हो जाते थे किसी व्यक्ति से, तो उसको एक हाथी उपहार में दे देते थे, तोहफा में उसको एक हाथी दे देते थे। अब महाराजा का उपहार रहता था तो कोई उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता था, नामंजूर भी नहीं कर सकता था। लेकिन हाथी को पालना इतना महंगा होता था, कई कई 100 किलो चारे हाथी डेली खा लेता था, कि कुछ ही दिनों में समझिए उस आदमी का घर द्वार बिक जाता था, घर द्वार बेचने की नौबत आ जाती थी। तो ये राजा के गुस्साने का एक तरीका था कि जिस पर गुस्सा हो उसको एक हाथी दे दो गिफ्ट में। तो यदि आपकी भी किसी से दुश्मनी हो तो आप भी पार्वती बरुआ से उसको कोई हाथी गिफ्ट करवा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आपके घर में यदि कोई बच्चा हो या कोई बच्ची हो तो उसको जरूर ये वीडियो दिखाइएगा। हो सकता है भविष्य का हाथियों का राजा या हाथियों की रानी आपके ही परिवार से या आपके पड़ोस से ही निकल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।